विद्या को ज्ञान भी कहते हैं। विद्या ज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या वह है जो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से संबंधित है, जबकि अपराविद्या भौतिक जगत और सांसारिक ज्ञान से संबंधित है। एक पराविद्या ये ज्ञान का सर्वोच्च रूप है, जो आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से संबंधित है। ये ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। इसे आत्मविद्या या ब्रह्मविद्या भी कहा जाता है। पराविद्या प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को श्रवण, मनन और निधिध्यासन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। 2 अपराविद्या यह विद्या भौतिक जगत और सांसारिक ज्ञान से संबंधित है। ये ज्ञान व्यक्ति को सांसारिक जीवन में सफल होने में मदद करता है। इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र आदि शामिल हैं। ये ज्ञान व्यवहारिक और लौकिक है। इसके अतिरिक्त विद्या को 14 विद्याओं और 18 विद्याओं में भी वर्गीकृत किया गया है। 14 विद्याएं वेद, वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। 18 विद्याएं 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र। इस प्रकार विद्या को परा और अपरा तथा 14 या 18 विद्याओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तांत्रिक विद्या, जिसे तंत्र विद्या भी कहा जाता है, एक प्राचीन विद्या है जो भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती है। यह विद्या शरीर, मन और ऊर्जा का उपयोग करके आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ एकात्मकता प्राप्त करने का एक साधन है। तांत्रिक विद्या क्या है? आध्यात्मिक और शारीरिक विकास। तंत्र विद्या का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक बनना है। शक्तियों का उपयोग। तांत्रिक अपनी साधनाओं के माध्यम से शरीर, मन और ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हैं और फिर इन शक्तियों का उपयोग दूसरों की मदद करने या आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तंत्र और मंत्र। तंत्र विद्या में मंत्र, यंत्र, मुद्रा, ध्यान और पूजा जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। 2 प्रकार की साधना। तंत्र विद्या में 2 मुख्य प्रकार की साधनाएं होती हैं, दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी। सकारात्मक और नकारात्मक उपयोग। तंत्र विद्या का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। योग और ध्यान। तंत्र विद्या में योग और ध्यान का उपयोग शरीर और मन को शुद्ध करने और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तांत्रिक विद्या के लाभ। आत्मज्ञान। तंत्र विद्या व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करने में मदद करती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तंत्र साधना से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। समस्याओं का समाधान। तंत्र विद्या के माध्यम से जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है। तांत्रिक विद्या से जुड़ी सावधानियां। सही मार्गदर्शन। तंत्र विद्या का अभ्यास हमेशा एक योग्य और अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। गलत उपयोग से बचें। तंत्र विद्या का दुरुपयोग हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसका उपयोग हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। सावधानी। तंत्र साधना के दौरान कुछ साधकों को डरावनी या असामान्य चीजें दिखाई दे सकती हैं, इसलिए धैर्य और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। तंत्र विद्या एक शक्तिशाली विद्या है जिसका उपयोग आत्मज्ञान, आध्यात्मिक विकास और जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन और सावधानी के साथ तंत्र विद्या मनुष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। दक्षिण मार्गी साधना, जिसे दक्षिण मार्ग भी कहा जाता है, एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना है जो भारतीय दर्शन में पाई जाती है। ये साधना का एक मार्ग है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। दक्षिण मार्गी साधना क्या है? दक्षिण मार्गी साधना वाम मार्गी साधना के विपरीत है, जो एक और प्रकार की आध्यात्मिक साधना है। दक्षिण मार्ग में व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने और आत्मा अनुशासन का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह मार्ग आमतौर पर श्रेय, कल्याण और प्रेय, सुख के बीच अंतर करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने पर जोर देता है। दक्षिण मार्गी साधना कैसे करें? दक्षिण मार्गी साधना के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है। 1. गुरु की तलाश। एक अनुभवी गुरु की तलाश करें जो आपको मार्गदर्शन दे सके और इस साधना में सही दिशा दिखा सके। 2. नियमों का पालन। साधना के दौरान नियमों और सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसमें नैतिक आचरण, आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान शामिल है। 3. ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान और मंत्र जाप दक्षिण मार्गी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4. आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकता है और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर सकता है। 5. सेवा, दूसरों की सेवा करना और समाज में योगदान देना भी दक्षिण मार्गी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दक्षिण मार्गी साधना के लाभ। दक्षिण मार्गी साधना के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं आत्म साक्षात्कार। ये साधना व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई और परमात्मा के साथ अपने संबंध को समझने में मदद करती है। आत्मनियंत्रण, ये साधना व्यक्ति को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। शांति और आनंद, दक्षिण मार्गी साधना व्यक्ति को आंतरिक शांति और आनंद की भावना प्राप्त करने में मदद करती है। सद्गति, ये साधना व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण मार्गी साधना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में इस साधना को करना महत्वपूर्ण है। वाम मार्ग साधना, जिसे वामाचार भी कहा जाता है, एक तांत्रिक साधना पद्धति है जो आध्यात्मिक विकास के लिए विषम, असामान्य चीजों का उपयोग करती है। ये बाएं हाथ का रास्ता है जो पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथाओं के विपरीत है। वाम मार्ग साधना में साधक, अभ्यासी कुछ विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक उपयोग शामिल है। वाम मार्ग साधना के बारे में कुछ मुख्य बातें। विपरीत दृष्टिकोण। वाम मार्ग साधना दक्षिणाचार, दाहिने हाथ का रास्ता के विपरीत है, जो पारंपरिक रूढ़िवादी प्रथाओं का पालन करता है। विषम तत्वों का उपयोग, ये साधना आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ असामान्य या विषम तत्वों का उपयोग करती है। पंचमकार, वाम मार्ग साधना में पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक उपयोग होता है। तांत्रिक साधना, वाम मार्ग साधना को तांत्रिक साधना का एक रूप माना जाता है। गुरु का मार्गदर्शन, वाम मार्ग साधना में गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक जटिल और संवेदनशील साधना पद्धति है। भ्रम और रहस्य, वाम मार्ग साधना के बारे में अक्सर भ्रम और रहस्य फैलाया जाता है, क्योंकि यह एक गुप्त और गोपनीय साधना पद्धति है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाम मार्ग साधना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है और इसे अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। इस साधना के बारे में गलतफहमी और गलत जानकारी से बचना चाहिए। वाम मार्ग साधना का उद्देश्य केवल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति है। संक्षेप में, वाम मार्ग साधना एक जटिल और रहस्यमय तांत्रिक साधना पद्धति है जो आध्यात्मिक विकास के लिए विषम तत्वों का उपयोग करती है। यह एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए और इसके बारे में गलतफहमी और गलत जानकारी से बचना चाहिए।